किसी और काम के लिए, लेकिन कभी कभी मौका मिलने से मैं बात करता हूँ कि फिटनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका स्कूल में, आपका कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, आपके रेजिडेंशियल एरिया में क्या करते हैं। तो ऐसा में दो चार जो लोग फिटनेस का एक तरीके से गुरु बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, और जो लोग फिटनेस एम्बेसडर है, आप जैसे लोग जो जिसको आइडेंटिफाई किया है कि ये फिट इंडिया का एम्बेसडर हो सकते हैं, कई लोगों से हमने बात किया, खिलाड़ियों से तो करते ही करते हैं, लेकिन जो नॉन स्पोर्टिंग पर्सन्स है उनसे भी हम लोगों ने काफी मतलब वार्तालाप किया और उनसे भी फिटनेस के बारे में चर्चा करते रहे। अब देश में एक तरीके से जागरूक हो गया है, साइकिलिंग करना, ट्रैकिंग करना, तो एक तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज जो है इंडिया में अब एक तरीके से उसका जागरूकता आई है, अवेयरनेस अब आई है, लेकिन जितना आना चाहिए अभी भी नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ये किताब निकला है, ये किताब तक सीमित ना रहे, इसको हम इवेंट करके इसको और दूसरे जगह में भी ले जाए, और जगह जगह इसका तरीके से हम कार्यक्रम है। और ये जैसे विवेक बिंद्रा है, इतना इसका मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स है, ये इनके ऑफिस में गए थे, तो ये जो मोटिवेशनल इसका स्पीच वगैरह होता है तो उसमें ये सब होना चाहिए। और जो आजकल तो क्लासेस वगैरह लेते हैं, यूट्यूबर जो होते हैं, उनका भी कम से कम 2-3 महीने में एक यूट्यूब उनका जो ब्रॉडकास्टिंग जो होते हैं वो फिटनेस पे होना चाहिए, क्योंकि ये इसका वैल्यू का बराबर कहीं नहीं है। और ये सब कुछ में इससे ज्यादा बड़ा आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सही चीज पे आपने जोड़ा है, आपने जीडीपी का जिक्र किया। जब हम विकसित भारत जब बोलते हैं तो इकोनॉमी के लिए ठीक है, आज हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्ज इकोनॉमी में तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हमारा है आज के दिन में, लेकिन अगर लोग अनफिट रहेंगे तो फिर देश फिट नहीं हो सकता है। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी उस समय भी कहा, बाद में मैंने कई जगह इसको दोहराया भी है कि फिट इंडियंस विल मेक फिट इंडिया। तो फिट इंडिया जो है एक तरीके से विकसित भारत 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें फिट इंडिया कैंपेन जो है बहुत बड़ा बैकग्राउंड में एनर्जी बूस्टर की तरफ काम कर रहे हैं। और आज के जमाने में जो आपने स्क्रीन टाइम के बारे में जिक्र किया, आपने ये जो अभी बच्चों के बारे में जो लाइफस्टाइल के बारे में जिक्र किया, ये सारे चीजें रियलिटी है, आज के दिन में रियलिटी है, और बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल है। मैं तो खुद अपना घर में मैं देखता हूँ, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तरीके से आप लाइफस्टाइल में आप इसको मिला सकते हैं, जीने का तरीका, फूड हैबिट, हर चीज आप मिला सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरा समर्थन मिलेगा। ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम शुरू किया है, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि फिट इंडिया मूवमेंट ये सरकारी कार्यक्रम इसको नहीं मानना चाहिए। ये पीपल्स मूवमेंट है, ये पीपल्स प्रोग्राम है, और इसको अगर हम सरकारी स्टाइल से काम करेगा तो फिर कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आपने IRS ऑफिसर है, हिसाब किताब करने वाला आदमी है आप, तो आप जैसे जो ऑफिसर है, आप लोग समय निकाल करके किताब वगैरह जो लिखा है और हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस आप जनरेट करते हैं, एक तरीके से तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग इन्फ्लुएंसर के बाहर भी प्रोफेशनल दुनिया में जो लोग रहते हैं उसको भी ध्यान देना होगा। मैंने कई इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बात किया है, कम से कम आज के दिन में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉर्पोरेट हाउस के जो बड़े मालिक है, जो भी मिलता हो मैं तो उसको यही कहता हूं कि आपके कॉर्पोरेट हाउस में फिटनेस का रेजिम क्या है। तो अभी तो काफी टिप टॉप आने हैं, अभी जैसे उस दिन वो आया था सचिन जिंदल आया, फिट फट, तो मैंने कहा कि आप तो ठीक लग रहे हो, तो आपको उम्र क्या है, कितना है, उस हिसाब से आपका फिटनेस रेजिम बहुत अच्छा होता होगा। इसमें यू आर लुकिंग वेरी यंग, वेरी फिट, वेरी एजाइल, दैट्स हाउ यू विल इंस्पायर
योर पीपल इन योर कॉर्पोरेशन। उसी प्रकार से मैं जब कोई टीचर मिलता हूँ, प्रोफेसर मिलता हूँ, उनको मैं कहता हूँ योर फिट, योर स्टूडेंट्स विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। उस तरीके से जो भी लोग हैं किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला तरीके से हम लोग सबको इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज तो आपने बुलाया और कई लोगों को बुलाया, अगले बार आप दूसरे लोगों को बुलाइए जो लोग बिल्कुल प्राइवेट दुनिया में रहता है, ऐसे लोगों को भी बुलाइए। तो आप जैसे कई लोगों को मैं कहते रहता हूँ और मैं अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कलीग्स जो पॉलिटिशियन है उसको मैं कहते रहता हूँ, सो पॉलिटिशियंस तो पेट छोटा करो तो फिट रहो, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग को बहुत बदनाम किया पहले। पॉलिटिशियंस को पेट बड़ा दिखाता है और तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत घुस खाते हैं, ये करते हैं, बराबर है, वो लोग बदनाम करते हैं। आजकल इतना नहीं करते क्योंकि आप अब पार्लियामेंट में है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट के एक मंत्री भी हूँ तो रोज एमपीओ से मेरा बातचीत करना, उनके साथ काम कराना, मिलना जुलना होते रहते हैं। मैं उनको भी कहते रहता हूँ कि all the politicians must be physically, mentally fit, तभी आप लोगों का नेता बनेगा। आप नेता है बोलेगा नेताजी ही अनफिट है तो कैसे होगा? तो इसलिए हर एक को फिट रहना बहुत जरूरी है। जब प्राइम मिनिस्टर फिट इंडिया मूवमेंट को इतना बारीकी से लॉन्च करता है, योग को इतना दुनिया में फैला दिया और उसका मेंटल स्टेट ऑफ फिटनेस जो है अलग लेवल का है। हम प्राइम मिनिस्टर का जितना मेंटल फिटनेस मेरा नहीं हो सकता है, मगर कोशिश तो करना चाहिए कि हम भी कुछ हद तक उस लेवल में पहुंचे। तो मैं आज तो मैं तो भाषण देने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपका किताब विमोचन जो हो रहा है, आपका किताब का पब्लिकेशन जो आज रिलीज कर रहे हैं, उस खुशी पल में शरीक होने के लिए मैं आया हूँ। मैं अपना कोई ज्ञान देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसमें सब ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ। और आप जैसे बाकी ऑफिसर्स को मैं कहना चाहता हूँ, मैं मसूरी एकेडमी में सारा IAS, IPS, IRS का मैं वहाँ तो लेक्चर जब मैं देता हूँ तो मैं वहाँ भी कहते रहता हूँ कि आजकल अच्छा लगता है ऑफिसर्स लोग फिट हो गया। तो आप जैसे और भी ऑफिसर लोग भी लिखें, जो लिख नहीं सकता है लेकिन एक्टिविटीज जरूर करना चाहिए। और हम जैसे लोग तो आप जब कहेंगे तो हम लोग तो साथ देने के लिए मजबूती से हमेशा हम लोग खड़ा रहेंगे। और जो यहाँ जितने भी आपको प्रोत्साहन देने के लिए, इंकरेजमेंट के लिए जो लोग आए तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सतीश जी, आपको भी, आप तो थोड़ा सा हम लोगों से ज़्यादा उम्र बुजुर्ग हैं, फिर भी आप फिटनेस में आप भी बड़ा जोरदार से पैशनेटली आप जुड़े रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। और फिर से जो प्रकाशन करने वाला हमारा आज के प्रभात प्रकाशन के जो मालिक है पीयूष जी, आपको धन्यवाद। आपने ऐसे किताब को तवज्जो देकर के पब्लिकेशन के लिए आपने साथ दिया। आप जैसे लोग ऐसे किताबों को जब आगे बढ़ाता है तो लोग पढ़ते हैं, लोग इससे सीखते हैं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. Thank you so much for each and every word that you have said. अब क्योंकि इस शाम के अंदर ये जो इनिशिएटिव है, अब ये इनिशिएटिव इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोगों का इस इनिशिएटिव पे एक साथ आना और इस मुहिम को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना ही इसकी पॉसिबिलिटी का एकमात्र रास्ता है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं पीयूष सर को, हु इज द ओनर ऑफ प्रभात पब्लिकेशंस, इनवाइट करना चाहूँगी टू प्लीज acknowledge everybody's effort of coming in and gracing in the occasion. Thank you, sir. जी, मैं प्रभात प्रकाशन का ओनर नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, काम करते हैं तो साथ बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो मैंने महसूस आग्रह किया कि आप इतना बड़ा हॉल ले रहे हैं तो इतने लोग आ जाएंगे। आज इस कार्यक्रम की हॉल की दशा देख के मुझे लग रहा है कि ये हॉल और उससे बड़ा होता तो तभी छोटा पड़ जाता। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए और मेरे के लिए फिटनेस के माइंडसेट को लेके आए हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत आपका स्वागत है, क्योंकि अच्छा लगता है ये देख के कि फिटनेस है तो सब कुछ है। एक और मानी के लिए आदि बात को भी बता सकता हूँ, मानी श्री विवेक से आग्रह की वो मंच पे करा सकते हैं। आपको बहुत करना है इस प्रोग्राम के बारे में। किरण जी जो कहा ना कि आजकल जो फिटनेस का बढ़ता जा रहा है, इंस्टा पे हम सब देखते हैं कि
60-70 साल की महिलाएं फिटनेस फ्री बॉडी है, माता जी 90 साल की उम्र में रनिंग कर रही है, 8-10 किलोमीटर रोज प्रतिदिन दौड़ती है। तो ये दिखाता है कि देश में जुनून तो आ रहा है। और बात ये तो ठीक है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस फिटनेस के प्रोग्राम को बढ़ाया है, और वो जिस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, आप उनको देखिए, कभी थकान नहीं, कभी उदासी नहीं, उनकी चाल, उनकी हर एक्शन एक्टिविटी को देखिए। हमारे घर में जो बच्चे हैं वो दिखते हैं, पापा कभी कहते हैं आप योनिक करके ये लोग किए, तो कभी योनिक भी नहीं करते, तो कुछ ऐसा अलग विटामिन खाते हैं, विटामिन नहीं खाते हैं, साधना करते हैं, योग पर ध्यान करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, फिटनेस के मूवमेंट में रहते हैं।